हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक होगा स्टडी के लिए, दैट इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। कल हमने कुछ कॉमन मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स स्टडी किया था, जो हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ऑलरेडी उसको स्टडी कर लिया है। तो उसकी कुछ केमिकल रिएक्शंस वगैरह वो मैंने आपको शो नहीं किया था, क्योंकि पीछे के जो चैप्टर्स हैं, जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स के चैप्टर हैं जिसमें अल्कीन और अल्काइन का चैप्टर, और इसी तरह से अल्कोहल के अंदर हमने वो सारे मेथड जो स्टडी किया है। आज हम जो टॉपिक स्टडी कर रहे हैं, प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, इसके अंदर कुछ केमिकल रिएक्शंस हैं, और वो केमिकल रिएक्शन जो है कौन कौन से नाम की है, दैट इज़ द नेम रिएक्शंस। तो वो सारी चीज़ें इसमें हम स्टडी करने वाले। तो चलिए सबसे पहले हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। तो अल्डिहाइड्स को प्रिपेयर करने के लिए हम यहाँ पर देखेंगे कि सबसे पहला जो मेथड होगा दैट इज़ फ्रॉम असाइल क्लोराइड, दैट इज़ कॉल्ड एज एसिड क्लोराइड। तो पहला मेथड हम स्टडी करेंगे फ्रॉम असाइल क्लोराइड, जिसको सिंपली आप फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स कहिए। तो देखो सिंपल मेथड है ये, रिडक्शन मेथड। तो असाइल क्लोराइड्स दैट इज़ नथिंग बट एसिड क्लोराइड्स इज़ हाइड्रोजनेटेड ओवर अ कैटलिस्ट कॉल्ड पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो हम यहाँ पर जो है एक रिएजेंट यूज़ करेंगे, पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। ये जो है कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर जो है असाइल क्लोराइड्स का हाइड्रोजनेशन होगा और मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। तो देखिए हम यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं एरोमेटिक असाइल क्लोराइड की। तो लुक हियर, COCl, और इसका जो है आप हाइड्रोजनेशन कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ पैलेडियम ऑन बेरियम सल्फेट। तो मैं यहाँ लिखता हूँ H2 एंड हियर PD ऑन BaSO4। ये जो है कैटलिस्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए कि हाइड्रोजन जो होगा ये इस कार्बन के ऊपर आएगा, और यहाँ पर जो है आपको प्रोडक्ट मिलेगा अल्डिहाइड, और ये जो क्लोरीन बाहर निकलेगा हाइड्रोजन के साथ मिलकर हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म करेगा। तो यू विल गेट हियर दिस मॉलिक्यूल C डबल बॉन्ड OH प्लस HCl। तो दिस मॉलिक्यूल इज़ बेंजोइल क्लोराइड। तो हम इस एसिड क्लोराइड को नाम दे रहे हैं बेंजोइल क्लोराइड, और यहाँ पर प्रोडक्ट आपको मिलता है बेंजाल्डिहाइड। तो इस तरह से ये एरोमेटिक अल्डिहाइड बनेगा। आप यहाँ पर सिंपल अल्किल एसिड क्लोराइड ले सकते हो एलिफेटिक कंपाउंड का, तो उससे भी आपको जो है अल्डिहाइड मिलेगा। दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज रोसेनमंड रिडक्शन। दिस इज सिंपल एडिशन ऑफ हाइड्रोजन टू द मॉलिक्यूल ऑफ एसिड क्लोराइड, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं रिडक्शन, और ये रिएक्शन है रोसेनमंड रिडक्शन। तो ये पहला मेथड हुआ फ्रॉम असाइल क्लोराइड। चलिए नेक्स्ट मेथड हम स्टडी करेंगे, एंड दैट इज़ फ्रॉम हाइड्रोजन साइनाइड। और यहाँ पर सिंपली नॉट हाइड्रोजन साइनाइड, आप इसको जो है नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स कहिए। सेकंड मेथड होगा फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। अब देखिए नाइट्राइल्स और ईस्टर्स के ज़रिए से भी हम यहाँ पर अल्डिहाइड्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो देखिए नाइट्राइल्स आर रिड्यूस टू करस्पॉन्डिंग इमाइन विच विद स्टेनस क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहाँ पर जो स्टेनस क्लोराइड, जिसको हम SnCl2 इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड, तो इसको हम नाम दे रहे हैं स्टेनस क्लोराइड इन हाइड्रोजन क्लोराइड। तो यहाँ पर क्या होगा कि रिडक्शन प्रोसेस होगा, और इसमें क्या होगा कि जिसमें प्रोडक्ट मिलेगा जिसको आप इंटरमीडिएट कहोगे, तो इस इंटरमीडिएट को आप जो है सिंपल हाइड्रोलाइज करोगे, तो दैट मॉलिक्यूल इज़ कन्वर्टेड इनटू अल्डिहाइड। तो एक जनरल रिएक्शन मैं आपको जो है बताऊंगा कि किस तरह से जो रिएक्शन होती है। तो सबसे पहले आप देखिए कि हाइड्रोजन साइनाइड को हम स्टेनस क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जब रिएक्ट करते हैं तो क्या होगा, देखिए दिस इज़ नाइट्राइल, जिसको हम RC ट्रिपल बॉन्ड N कह रहे हैं। दिस इज़ अल्किल नाइट्राइल, और सिंपली इट इज़ कॉल्ड एज अल्किल साइनाइड। इसको आप स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोक्लोरिक एसिड
स्टेनस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ जो है रिएक्ट कीजिए, तो यहाँ पर जो रिडक्शन होगा और हाइड्रोजन जो है यहाँ पर कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड होगा। तो एक हाइड्रोजन इस कार्बन पर लाइए और एक हाइड्रोजन नाइट्रोजन पर लाइए, तो ये बनेगा RCH डबल बॉन्ड NH। ये प्रोडक्ट बनेगा जो कि इंटरमीडिएट होगा। आप इसको जो है नाम दीजिए दिस इज़ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो इस इंटरमीडिएट की जो है फर्दर आप जो है हाइड्रोलिसिस कीजिए इन प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो हम इसको जो है सिंपली कहेंगे कि इट अंडरगो एसिडिक हाइड्रोलिसिस दैट इज़ H3O पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर जो है C डबल बॉन्ड OH दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। तो सिंपल जो है रिएक्शन है कि साइनाइड को पहले जो है आप रिड्यूस कीजिए, एक इंटरमीडिएट कंपाउंड मिलेगा, फिर इस इंटरमीडिएट कंपाउंड को जो है आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस के बाद करस्पॉन्डिंग एल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर जो है R की जगह CH3 ले लीजिए, तो ये होगा CH3CN। इसको जो है आप स्टेनस क्लोराइड इन हाइड्रोजन क्लोराइड जो रिएक्ट कीजिए, तो ये बनाएगा CH3CH डबल बॉन्ड NH। और फाइनली जब इसकी जो है आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे H3O+, तो ये मॉलिक्यूल जो है कन्वर्ट होगा CH3CHO दैट इज़ एन एसिटल्डिहाइड और इथेनल। तो ये एक सिंपल रिएक्शन आपको जो है मिलती है एंड दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज स्टेफन रिएक्शन। दिस रिएक्शन इज़ कॉल्ड एज स्टेफन रिएक्शन। तो मैं आपको बता दूं कि एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के अंदर बहुत सारी रिएक्शंस है जो नेम रिएक्शंस है, तो इसके ऊपर आपको जो है ज़्यादा मेहनत करनी है। इस टाइप के जो है क्वेश्चंस आते हैं कि आपको जो है कुछ नेम रिएक्शन का जो है आपको डिस्क्रिप्शन दिया जाएगा और नीचे एग्जांपल्स में जो है 1 2 3 4 रिएक्शंस की एग्जांपल्स लिखी जाएगी और आपको आइडेंटिफाई करना है कि इस नाम की रिएक्शन नीचे में कौन सी हो सकती है ना। विच अमंग द फॉलोइंग रिएक्शन इज कॉल्ड एज स्टेफन रिएक्शन। तो 1 2 3 4 4 रिएक्शंस होगी, उसमें से आपको करेक्ट ऑप्शन जो है आइडेंटिफाई करना है और उसको जो है आंसर आपको जो है सर्कल भरना होगा। या फिर केमिकल रिएक्शन दी जाएगी, उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये कौन सी नेम रिएक्शन हो सकती है। तो ये खास तौर से आपका जो है एक टॉपिक है स्टडी के लिए जिसको आप नेम रिएक्शंस कह सकते हो। तो इस चैप्टर के अंदर बहुत सारी नेम रिएक्शंस हैं। ओके, तो ये स्टेफन रिएक्शन है, ठीक है। अल्टरनेटिवली द नाइट्राइल्स आर सेलेक्टिवली रिड्यूस्ड बाय डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको हम डिबाल H कहेंगे एंड इट गिव्स राइज टू इमाइन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस टू एल्डिहाइड। तो यहाँ पर भी आप देखिए कि इमाइन बनेगा और उसकी जो हाइड्रोलिसिस होने के बाद जो है आप देखोगे कि मॉलिक्यूल जो है एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। तो एक अल्टरनेटिव मेथड और है, बजाय स्टेनस इन हाइड्रोजन क्लोराइड यूज़ करने के आप डिबाल H यूज़ कीजिए दैट इज़ डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो आप देखिए डाई का D, आइसो का I, ब्यूटिल का B, एल्यूमिनियम का AL। तो हम यहाँ पर इसको लिखेंगे डिबाल H। तो ये हो गया डिबाल H दैट इज़ कॉल्ड एज डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। तो इसको जो है आप रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पर जो है यूज़ कर सकते हो। तो देखिए साइनाइड्स हम लेते हैं यहाँ पर जिसको हम नाइट्राइल्स कह रहे हैं। तो इसको पहले जो है आप डिबाल H के साथ जो रिएक्ट कीजिए दैट इज़ डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको हम डिबाल H कह रहे हैं। तो डिबाल H जो है किस तरह से होगा देखिए AlH और उसके बाद IBU 2 नंबर्स में। तो ये मॉलिक्यूल जो है बनेगा डिबाल H। तो यहाँ पर जो है आइसोब्यूटिल 2 नंबर्स में है इसलिए हम यहाँ पर इसको नाम दे रहे हैं डाईआइसोब्यूटिल। उसके बाद ये एल्यूमिनियम हाइड्राइड है, तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल होगा डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको शॉर्ट में डिबाल H कहते हैं। तो ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट है। तो सिलेक्टिवली क्या करेगा, इस साइनाइड को जो रिड्यूस करेगा और इमाइन में कन्वर्ट करेगा। फर्स्ट स्टेप इमाइन बनेगा, फिर इमाइन जो है सेकंड स्टेप में जो है इसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए तो दिस इज़ कन्वर्टेड इनटू द मॉलिक्यूल ऑफ एल्डिहाइड। तो ये सिलेक्टिव रिडक्शन आपको इसके अंदर जो मिलेगा, ठीक है। इसी तरह से आप देखिए कि अगर आपके पास कुछ ऐसा नाइट्राइल है जिसके अंदर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, तो यहाँ पर ध्यान रखिए कि डाईआइसोब्यूटिल एल्यूमिनियम हाइड्राइड जिसको हम डिबाल H कह रहे हैं, ये डिबाल H जो है सिर्फ नाइट्राइल को रिड्यूस करेगा और बाकी कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एज इट इज़ होगा। तो एक सिंपल एग्जांपल हम लेते हैं
तो आप देख सकते हो कि इसमें रिएक्शन कहाँ पर हो रही है और कैसे हो रही है। से फॉर एग्जांपल मैं ये वाला मॉलिक्यूल लेता हूँ CH3CH2 डबल बॉन्ड CH2CN। तो ये एक मॉलिक्यूल है, तो आप देख रहे हो इस पोजीशन पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी प्रेजेंट है, लेकिन आप यहाँ पर डिबाल एच के साथ जब इसको रिएक्ट करते हो तो आपको जो इंटरमीडिएट इमाइन मिलेगा उस इमाइन को जो है फर्दर आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए तो देखिए क्या प्रोडक्ट होगा। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो है ये अफेक्टेड नहीं होगा, इट डज नॉट रिड्यूस्ड बाय डिबाल एच, क्योंकि डिबाल एच जो है ये सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है फॉर नाइट्राइल्स। तो सिर्फ ये नाइट्राइल अल्डिहाइडिक ग्रुप में कन्वर्ट होगा, बाकी पार्ट एज इट इज़ होगा। तो मैं इसको फिर से वैसे ही लिखता हूँ CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 और उसके बाद ये CN को आप जो है CHO कर दीजिए। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल अल्डिहाइड का बनेगा। सो दिस इज़ द रिएक्टिविटी ऑफ डिबाल एच फॉर नाइट्राइल्स। और इसके अंदर जो है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड अगर प्रेजेंट है तो इट डज़ नॉट रिड्यूस्ड बाय डिबाल एच। ठीक है। सिमिलरली ईस्टर्स आर ऑल्सो रिड्यूस टू अल्डिहाइड्स विद डिबाल एच। तो यहाँ पर जो है ईस्टर्स को भी जो है आप डिबाल एच के साथ जो है रिड्यूस करके उसे अल्डिहाइड में कन्वर्ट कर सकते हो। तो देखिए यहाँ पर हम जो है एक ईस्टर लेते हैं CH3CH2 9 टाइम्स वाट एवर, यहाँ पर जो है आप कितने भी नंबर वाले ईस्टर ले सकते हो। तो मैं यहाँ पर आपको जो है सिंपल ईस्टर जो है लेकर बताता हूँ। से फॉर एग्जांपल CH3CH2CO ये सिंपल ईस्टर लेकर मैं पहले इसको जो है डिबाल एच के साथ जो है रिएक्ट करता हूँ और उसकी जो है हाइड्रोलिसिस करने पर, सिंपल हाइड्रोलिसिस करने पर जो है ये मॉलिक्यूल अल्डिहाइड के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो आप देखोगे कि इसके अंदर जो है आपको जो प्रोडक्ट मिलता है वो अल्डिहाइड का मिलेगा। तो यहाँ से आप जो है इस मॉलिक्यूल को ब्रेक कर दीजिए। तो यहाँ पर जो है ईस्टर लिंकेज जो है ब्रेक होगी और ये मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइडिक ग्रुप के अंदर जो है कन्वर्ट होगा। तो आपको प्रोडक्ट मिलेगा CH3CH2C डबल बॉन्ड OH। सो दिस इज़ द मॉलिक्यूल ऑफ अल्डिहाइड जिसके अंदर आप जो है CHO ग्रुप जो है देख रहे हो। तो इस तरह से यहाँ पर जो है आप देखोगे कि ये सेकंड मेथड हो गया फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड ईस्टर्स। तो नाइट्राइल्स को आप जो है स्टेनस क्लोराइड इन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए तो अल्डिहाइडिक ग्रुप बनेगा। नाइट्राइल इज़ कन्वर्टेड टू अल्डिहाइडिक। फिर डिबाल एच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस, यहाँ पर भी जो है सिलेक्टिव रिडक्शन होगा नाइट्राइल का जिसमें आपको अल्डिहाइड मिलेगा। और इसी तरह से ईस्टर्स को भी जो है ये डिबाल एच फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस ये अल्डिहाइड में कन्वर्ट करेगा। और ईस्टर का ये जो फंक्शनल ग्रुप है जो कार्बोक्सिलेट ग्रुप है ये बॉन्ड यहाँ से जो है ब्रेक होगा और ये मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड के अंदर कन्वर्ट होगा। ठीक है। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो रिएक्शन होगी दैट इज़ फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। तो आप यहाँ पर देखिए कि हाइड्रोकार्बन्स को हम अल्डिहाइड्स में किस तरह से कन्वर्ट कर सकते हैं। तो थर्ड मेथड हम इसमें स्टडी करेंगे फ्रॉम हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन में पहला मेथड जो होगा बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन। पहला मेथड बाय ऑक्सीडेशन ऑफ मिथिल बेंजीन। तो हम यहाँ पर जो है अल्किल सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन जो है कंसीडर करेंगे। इसमें हमें एरोमेटिक अल्डिहाइड मिलेगा। तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स ऑक्सीडाइज टॉलिन जिसको हम मिथिल बेंजीन कह रहे हैं एंड इट्स डेरिवेटिव्स टू benzoic acid। ठीक है। However, it is possible to stop the oxidation at the aldehyde stage with suitable reagent that convert the methyl group to an intermediate that is difficult to oxidize further। तो हम इसको जो है ऐसे इंटरमीडिएट में जो है कन्वर्ट करेंगे जिसको जो है आप फर्दर ऑक्सीडाइज नहीं कर सकते, डिफ़िकल्ट होगा, यानी कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि इसमें जो है कुछ रिएजेंट्स हम यहाँ पर जो है पर्टिकुलर यूज़ करेंगे। तो इसमें पहला जो रिएजेंट होगा दैट इज़ फ्रॉम क्रोमिल क्लोराइड। तो पहला रिएजेंट हम इसमें यूज़ करेंगे क्रोमिल क्लोराइड जिसका फार्मूला CrO2Cl2 है। ये जो है क्रोमियम का जो है कंपाउंड है दैट इज़ कॉल्ड एज क्रोमिल क्लोराइड। तो इसमें क्या होगा कि क्रोमिल क्लोराइड ऑक्सीडाइजेस मिथिल ग्रुप ऑफ टोलिन
टू अ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, एक इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनेगा एंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स करस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर जो ये बेंजल्डिहाइड के अंदर जो कन्वर्ट होगा। तो मिथिल बेंजीन या आप जिसको टोलिन कह रहे हो, ये जो है क्रोमिल क्लोराइड के साथ जो रिएक्ट होगा सूटेबल रिएजेंट के अंदर या सूटेबल सॉल्वेंट के अंदर और एक इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा, जिसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर ये करस्पॉन्डिंग एरोमेटिक अल्डिहाइड, जिसको सिंपली हम बेंजल्डिहाइड कहेंगे। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर जो है मैं ले रहा हूँ CH3, दिस इज़ मिथिल बेंजीन और इट इज़ कॉल्ड एज टोलिन। अब टोलिन को मैं रिएक्ट करता हूँ CrO2Cl, दिस इज़ CrO2Cl2, दिस इज़ क्रोमिल क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड, ये सॉल्वेंट के तौर पर यूज़ होगा। तो यहाँ से आप देखिए कि मिथिल ग्रुप का 2 हाइड्रोजन यहाँ से जो है बाहर निकलेगा और उसकी जगह पर जो है क्रोमियम के जो क्रोमिल क्लोराइड का पार्ट है वो ऐड होगा और इस तरह से यहाँ पर जो है आपको एक इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। इस रिएक्शन की आपको जो है मैकेनिज़्म देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप जो है रिएक्शन को जो है ध्यान रखिए कि इसमें जो है क्या हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ से 2 हाइड्रोजन मैं हटाता हूँ, तो ये बनेगा CH3 से CH और उसके बाद जो है आप क्रोमियम का जो पार्ट है तो ये हो जाएगा, इसको जो है थोड़ा सा ब्रेक करके लिखिए, तो ये हो जाएगा OCrOHCl2 ट्वाइस, OCrOHCl2 ट्वाइस और इसे आप नाम दीजिए दिस इज़ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स। और इस क्रोमियम कॉम्प्लेक्स की जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करोगे दैट इज़ H3O+, तो ये मॉलिक्यूल जो है डायरेक्टली इतना पार्ट जो है पूरा, ये जो क्रोमियम का जो पार्ट है ये पूरा निकल जाएगा और कार्बन के ऊपर जो है ऑक्सीजन जो है ऐड होगा और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है अल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा, जिसको आप जो है एरोमेटिक अल्डिहाइड यानी कि बेंजल्डिहाइड कहोगे। सो दिस इज़ कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। तो हमारे पास ये हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन की जो है अल्किल डेरिवेटिव है, जिसको हम मिथिल बेंजीन या टोलिन कह रहे हैं। तो क्रोमिल क्लोराइड के साथ कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में एक इंटरमीडिएट क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाएगा, जिसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस करने पर यह फाइनली एरोमेटिक अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। नेम ऑफ दिस रिएक्शन इज कॉल्ड एज इटार्ड रिएक्शन। इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन। तो मैंने जैसे कि पहले बताया कि इस रिएक्शन में बहुत सारी नेम रिएक्शंस है, तो यहाँ पर जो आपको ये रिएक्शन मिलती है इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, चलिए हमने क्रोमिल क्लोराइड यूज़ किया। अब अगले एक हमारे पास जो है एक और रिएजेंट है, जिसमें हम जो है क्रोमिक ऑक्साइड के साथ जो है यहाँ पर एसिटिक अनहाइड्राइड यूज़ करेंगे। तो ध्यान रखना है कि टोलिन on substituted toluene or substituted toluene is converted to benzaldehyde by using the diacetate, that is the एसिटिक अनहाइड्राइड। तो यहाँ पर जो क्या होगा कि टोलिन को पहले जो है आप कन्वर्ट करोगे बेंजिलिडीन डाइएसिटेट और क्रोमिक ऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ एसिटिक अनहाइड्राइड, ये रिएक्शन होगी। फिर जो इंटरमीडिएट जो है बनेगा ये बेंजिलिडीन डाइएसिटेट, इसको जो है आप हाइड्रोलाइज करके बेंजल्डिहाइड के अंदर जो है कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ क्या रिएक्शन होगी। तो फिर से मैं यहाँ पर जो है बेंजीन के ऊपर जो है अल्किल ग्रुप, जिसको हम मिथिल ग्रुप कहेंगे CH3, और इसको हम रिएक्ट करेंगे CH3CO ट्वाइस O, दिस इज़ एसिटिक अनहाइड्राइड। और इसकी रिएक्शन की जो है कुछ कंडीशंस है, दैट इज़ अबाउट 273 to 283 केल्विन। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 273 to 283 केल्विन जो है ये रिएक्शन होगी। तो आप देखिए फिर से यहाँ से मैं क्या करता हूँ, 2 हाइड्रोजन यहाँ से निकालता हूँ और इसकी जगह पर जो है मैं एसिटेट ग्रुप जो है ऐड करता हूँ। तो देखिए क्या होगा, ये बन जाएगा CH और उसके बाद OCOCH3 2 नंबर्स में। तो ये एसिटॉक्सी ग्रुप यहाँ पर जो है अटैच होगा और ये जो है एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनेगा। फिर इसकी जो है आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस कीजिए, तो इट इज़ कन्वर्टेड फाइनली इनटू द एरोमेटिक अल्डिहाइड कॉल्ड एज बेंजल्डिहाइड। तो ये मॉलिक्यूल है, हम इसको नाम देंगे बेंजिलिडीन डाइएसिटेट। इट इज़ कॉल्ड एज बेंजिलिडीन डाइएसिटेट।
तो एसीटेट ग्रुप यहाँ पर जो है अटैच होगा और इस तरह से ये मॉलिक्यूल जो है 2 नंबर्स में यहाँ पर जो है ये एसीटेट ग्रुप है, इसलिए हम इसको नाम दे रहे हैं बेंजिलिडीन डाइएसीटेट। और उसकी फाइनली हम जो है एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हैं तो ये एरोमेटिक अल्डिहाइड बेंजल्डिहाइड के अंदर जो है कन्वर्ट होता है। ठीक है, तो ये जो है सेकंड है जिसमें हमने क्या किया, एसिटिक अनहाइड्राइड जो है यूज़ किया। तो ये पहला रिएजेंट। दूसरा रिएजेंट हमने यहाँ पर यूज़ किया CH3CO ट्वाइस O, दिस इज़ एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, उसके बाद तीसरा जो रिएजेंट होगा बाय साइड चेन क्लोरीनेशन फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। तो साइड चेन मीन्स हमारे पास जो है बेंजीन के ऊपर मिथिल ग्रुप है जिसको हम टॉलिन कह रहे हैं। तो ये मिथिल ग्रुप के ऊपर जो है आपको क्या करना है, क्लोरीनेशन करना है और फिर वो जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनेगा उसे आप जो है हाइड्रोलाइज करके बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए कि साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ टोलिन गिव्स बेंजल क्लोराइड विच ऑन हाइड्रोलिसिस गिव्स बेंजल्डिहाइड एंड दिस इज़ अ कमर्शियल मेथड फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ बेंजल्डिहाइड। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, आप जो है फिर से यहाँ पर मॉलिक्यूल जो है लीजिए CH3 दैट इज़ टोलिन, और इस टोलिन को आप जो है क्लोरोफॉर्म के साथ रिएक्ट कीजिए CHCl3 नॉट CHCl3 इट इज़ Cl2। क्लोरीनेशन जो है आपको करना है इन प्रेजेंस ऑफ लाइट जिसको हम H न्यू से जो है इंडिकेट करेंगे। तो यहाँ पर जो है क्लोरीनेशन करने पर आप देखिए 2 हाइड्रोजन आप यहाँ से निकाल दीजिए और उसकी जगह पर जो है 2 क्लोरीन ऐड होगा तो ये मॉलिक्यूल बनेगा इस तरह से, दिस इज CHCl2, इसका नाम है बेंजल क्लोराइड। ये एक इंटरमीडिएट बनेगा। फिर इस बेंजल क्लोराइड की आप जो है हाइड्रोलिसिस कीजिए एट अबाउट 373 केल्विन। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ H2O 373 केल्विन। तो दिस बेंजल क्लोराइड इज़ डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू एरोमेटिक अल्डिहाइड दैट इज़ बेंजल्डिहाइड। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि साइड चेन क्लोरीनेशन हो रहा है। यहाँ पर जो इसलिए कहा जा रहा है साइड चेन क्योंकि क्लोरीनेशन जो है बेंजीन के कार्बन्स पर भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि सिर्फ जो है मिथिल ग्रुप ये साइड चेन के तौर पर जो यहाँ पे प्रेजेंट है उसके ऊपर जो है क्लोरीनेशन हो रहा है, तो हम इसको नाम दे रहे हैं साइड चेन क्लोरीनेशन ऑफ द डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन दैट इज़ नथिंग बट टोलिन। तो यहाँ पर जो ये रिएक्शन होगी इंटरमीडिएट की आप हाइड्रोलिसिस कीजिए तो ये मॉलिक्यूल जो है एरोमेटिक अल्डिहाइड दैट इज़ बेंजल्डिहाइड में कन्वर्ट होगा। और ध्यान रखिए कि ये मेथड जो है कमर्शियल मेथड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड है। ठीक है, इस तरह से ये रिएक्शन हो गई। ठीक, अब आगे देखिए यहाँ पे हम क्या करेंगे कि एक और जो है रिएक्शन जो है यूज़ करेंगे इस एरोमेटिक कंपाउंड के लिए। तो उस रिएक्शन को हम नाम देते हैं गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन। तो इसके अंदर क्या होगा वो देखिए, सेकंड रिएक्शन दैट इज गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन। आप यहाँ पर जो है बेंजीन के ऊपर जो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है उसके ऊपर जो है फॉर्मिल ग्रुप इंट्रोड्यूस कर रहे हो, इसलिए इस रिएक्शन को हम जो है फॉर्मुलेशन कह रहे हैं। तो इसमें जो है ध्यान रखना है कि व्हेन बेंजीन और इट्स डेरिवेटिव इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड और क्यूप्रस क्लोराइड इट गिव्स बेंजल्डिहाइड और सब्सटीट्यूटेड बेंजल्डिहाइड। तो जैसा भी आप जो है हाइड्रोकार्बन आप लोगे तो यहाँ पर हम जो है सिंपल बेंजीन ले रहे हैं सिर्फ, और इसको हम जो है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं CO कार्बन मोनोऑक्साइड इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर जो हम ले रहे हैं अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर क्यूप्रस क्लोराइड। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अनहाइड्रस AlCl3 और CuCl2। तो इस तरह से यहाँ पर CuCl ये हम लेंगे। तो ये डायरेक्टली क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इस बेंजीन के ऊपर जो है अटैच होगी और इट इज़ अटैच इन द फॉर्म ऑफ अल्डिहाइडिक ग्रुप। तो ये ग्रुप जो आपको दिख रहा है दिस इज़ फॉर्मिल ग्रुप, इसलिए हम यहाँ पर जो है इसको नाम दे रहे हैं फॉर्मुलेशन, और इस रिएक्शन को हम जो है नाम देंगे गेटरमैन कॉच फॉर्मुलेशन। तो ये भी जो है एक नेम रिएक्शन होती है। तो इस तरह से हम हाइड्रोकार्बन से जो है बहुत सारी केमिकल रिएक्शन के ज़रिए से हम कुछ एरोमेटिक अल्डिहाइड जो है प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अबाउट द प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स। चलिए नेक्स्ट टॉपिक हम स्टडी करेंगे प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स, दिस वन।
तो कीटोन को प्रिपेयर करने के लिए हम देखेंगे कि असाइल क्लोराइड्स यूज़ करेंगे इसमें भी। तो चलिए देखते हैं पहला मेथड, फ्रॉम असाइल क्लोराइड्स। लेकिन यहाँ पर जो है ध्यान रखिए कि असाइल क्लोराइड्स को जब हम यहाँ पर यूज़ करते हैं तो इसके लिए हमको डाई अल्किल कैडमियम जो है इसके साथ में रिएक्ट करना पड़ेगा। एंड दिस डाई अल्किल कैडमियम इज़ प्रिपेयर्ड बाय रिएक्शन ऑफ कैडमियम क्लोराइड विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट। तो पहली स्टेप में हम क्या करेंगे, ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट को कैडमियम क्लोराइड के साथ रिएक्ट करते हैं। तो लुक हियर, एक जनरल रिएक्शन मैं लेता हूँ, 2RMgX प्लस CdCl2, दिस इज़ कैडमियम क्लोराइड। तो मुझे यहाँ पर जो है प्रोडक्ट मिलेगा, देखिए 2 क्लोरीन की जगह पर आप जो है अल्किल ग्रुप लगा दीजिए तो बन जाएगा R2CD प्लस 2MgClX। इस तरह से जो है ये एक इंटरमीडिएट दूसरा जो है कंपाउंड मिलेगा, 2MgXCl या 2MgClX व्हाटएवर। इस तरह से ये जो है कंपाउंड एक साइड प्रोडक्ट मिलेगा। और ये जो स्ट्रक्चर जो आपको दिख रहा है, दिस इज़ कॉल्ड एज डाई अल्किल कैडमियम। अब इस डाई अल्किल कैडमियम को जो है आप एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कीजिए। तो यहाँ पे हम लेंगे 2R-COCl प्लस R2CD। तब आप यहाँ पर देखिए 2 क्लोरीन आपको मिलता है, ये दोनों हटा दीजिए, उसकी जगह पर 2 अल्किल ग्रुप्स अटैच कर दीजिए तो आपको मिलेगा 2R-COR प्लस CdCl2। कैडमियम क्लोराइड जो है फिर से आपको ऑब्टेन होगा। तो इस तरह से ये मॉलिक्यूल बनेगा कीटोन। तो व्हाटएवर आप यहाँ पर जो है मिथिल ग्रुप लीजिए, यहाँ पर भी जो है आप जो है मिथिल ग्रुप्स का जो है कैडमियम, दैट मीन्स डाई मिथिल कैडमियम मिलेगा। फिर आप यहाँ पर भी मिथिल ग्रुप ले सकते हो। R और R- यहाँ पर जो इंडिकेट कर रहे हैं ये समझने के लिए कि R- जो है ये एसिड क्लोराइड का है और R जो है ये ग्रिग्नार्ड्स रीजन से आया है, बाकी कुछ नहीं। दोनों एक जैसे भी हो सकते हैं, दोनों डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो इस तरह से ये जो है एसिड क्लोराइड या असाइल क्लोराइड के ज़रिए से आप इसको जो है प्रिपेयर कर सकते हो। तो पहले आपको जो है डाई अल्किल कैडमियम बनाना है और डाई अल्किल कैडमियम जो है ये कैडमियम क्लोराइड का एक्शन ग्रिग्नार्ड्स रीजन के ऊपर करने से आपको जो है मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ द फर्स्ट मेथड फ्रॉम असाइल क्लोराइड। चलिए दूसरा मेथड होगा, दैट इज़ फ्रॉम नाइट्राइल्स। ठीक है, तो देखिए सेकंड मेथड फ्रॉम नाइट्राइल्स। अब इसकी रिएक्टिविटी आप जो है समझिए कि ट्रीटिंग अ नाइट्राइल विद ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट फॉलोड बाय अ हाइड्रोलिसिस यील्ड्स अ कीटोन। तो यहाँ पर जो है आप ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट के साथ जो है नाइट्राइल को रिएक्ट कीजिए तो आपको जो है एक इंटरमीडिएट जो है मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स मिलेगा। जब उसकी एसिडिक हाइड्रोलिसिस आप करोगे तो वो मॉलिक्यूल जो है कीटोन के अंदर कन्वर्ट होगा। तो आपकी बुक में एक एग्जाम्पल दी हुई है, दैट इज़ प्रोपियोनाइट्राइल, CH3 CH2 CN। आपके समझाने के लिए मैं ये चीज़ जो है इस तरह से बता दे रहा हूँ, C�BN, क्योंकि हमें यहाँ पर जो है ग्रिग्नार्ड्स रीजन जो है इस कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस ऐड करना है। और एक ग्रिग्नार्ड्स रीजन हम लेते हैं यहाँ पर C6H5UMgBr, दिस इज़ फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड एंड दिस रिएक्शन इज़ कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ ईथर। अब देखिए यहाँ पर जो है इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनेगा, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड के अक्रॉस जो है आपको ग्रिग्नार्ड्स रीजन ऐड करना है। तो देखिए इस कार्बन के ऊपर जो है फेनिल ग्रुप अटैच होगा और नाइट्रोजन के ऊपर जो है MgBr अटैच होगा। किस तरह से, देखिए कार्बन को आप जो है डेल्टा प्लस समझिए, नाइट्रोजन को डेल्टा माइनस, और यहाँ पर जो है आपको C6H5U माइनस मिलेगा, MgBr प्लस मिलेगा। तो देखिए ये C6H5U जो है इस कार्बन के ऊपर आएगा और नाइट्रोजन जो है इस MgBr को जो है अटैक करेगा। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे मैं इसको लिखता हूँ, लुक हियर, दिस इज CH3 CH2 ये C, ये इतना पार्ट जो है आपको नाइट्राइल से मिलता है। ठीक, उसके बाद C6H5U जो है इसके ऊपर अटैच होगा, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ दिस इज C6H5U, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड के ऊपर जो है आपको MgBr जो है ऐड करना है। तो दिस इज़ इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स। और इस इंटरमीडिएट मैग्नीशियम कॉम्प्लेक्स की जब आप एसिडिक हाइड्रोलिसिस करते हो तो डायरेक्टली यहाँ से जो है NMgBr जो निकल जाएगा और इसके ऊपर जो है ऑक्सीजन अटैच होगा एंड दिस मॉलिक्यूल इज़ फाइनली कन्वर्टेड इनटू CH3 CH2 CO C6H5U। ये मॉलिक्यूल है इथिल फेनिल
कीटोन। तो इस तरह से ये जो मॉलिक्यूल बनता है इथिल फेनिल कीटोन, या इसका नाम है प्रोपियोफेनॉन। दिस इज कॉल्ड एज प्रोपियोफेनॉन, या फिर इसका IUPAC नेम है 1-फेनिल प्रोपेनॉन। दिस इज कॉल्ड एज 1-फेनिल प्रोपेनॉन। तो बहुत सिंपल मेथड है। सिंपल ये जो है ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन है अक्रॉस कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और फिर उसके बाद जो इंटरमीडिएट बन रहा है उसकी आपको हाइड्रोलिसिस करना है, तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू द करस्पॉन्डिंग कीटोन। तो एक कॉम्प्लिकेटेड रिएक्शन दी हुई है, आप इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो। यहाँ पर CH3C ट्रिपल बॉन्ड N ले सकते हो, और यहाँ पर जो है CH3MgBr ले सकते हो। उसके मुनासबत से यहाँ पर जो है आपको कीटोन मिलेगा। तो बहुत आसान है, आप इसको जो है ईजिली जो है समझ कर लिख सकते हो। ठीक है, सो दिस इज़ अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ कीटोन फ्रॉम नाइट्राइल्स। ध्यान रखना है, अल्डिहाइड्स में जो नाइट्राइल से प्रिपेयर हो रहा है जो अल्डिहाइड, वहाँ पे हम जो रिडक्शन कर रहे हैं नाइट्राइल को। ठीक है, तो नाइट्राइल का रिडक्शन स्टेनस क्लोराइड हाइड्रोजन क्लोराइड के अंदर या फिर डिबाल H के साथ। लेकिन यहाँ पर कीटोन्स में जो है नाइट्राइल के ज़रिए से हम जो है कीटोन बनाना चाहें तो आपको ग्रिग्नार्ड रीजन का एडिशन करना चाहिए। डिफरेंट रिएक्शंस होगी, दोनों को एक साथ आपको नहीं लाना है। ठीक, उसके बाद फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन, थर्ड मेथड होगा फ्रॉम बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन। अब देखिए बेंजीन जिसको हम सिंपल हाइड्रोकार्बन कह रहे हैं, इसके ऊपर जो है आपको कौन सी रिएक्शन करना है, तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन आप पीछे एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन के चैप्टर में स्टडी किया है, जिसको हम फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन रिएक्शन कह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिए, बाय फ्रीडल क्राफ्ट असाइलेशन। तो यहाँ पर हम जो है बेंजीन के ऊपर जो है असाइल ग्रुप जो है इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। तो व्हेन बेंजीन और सब्सटीट्यूटेड बेंजीन इज ट्रीटेड विद असाइल क्लोराइड in presence of anhydrous aluminum chloride, it produces corresponding ketone and this reaction is called as Friedel-Crafts acylation। तो बिल्कुल सिंपल रिएक्शन है। देखिए हम यहाँ पर जो है बेंजीन ले रहे हैं, इसको जो है एरोमेटिक या एलिफेटिक एसिड क्लोराइड के साथ रिएक्ट करना है इन प्रेजेंस ऑफ अनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड। ये इसकी रिएक्टिविटी है। तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट इज़ द कीटोन। तो यहाँ पर जो है COR या फिर AR। तो यहाँ पर जो है आप जो भी एसिड क्लोराइड लेते हो, अल्किल एसिड क्लोराइड या फिर एरोमेटिक एसिड क्लोराइड लोगे, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ पर अल्किल फेनिल कीटोन मिलेगा या डाइफेनिल कीटोन आपको जो है मिल सकता है। तो इस तरह से ये रिएक्शन होगी फ्रॉम बेंजीन और सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन, जिसका नाम होगा फ्रीडल क्राफ्ट्स असाइलेशन। ठीक है, तो इस तरह से ये मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स हुए। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे इसी में, जिसको हम कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज़। अल्डिहाइड्स और कीटोन्स की हम यहाँ पे फिजिकल प्रॉपर्टीज़ स्टडी करेंगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़, चलिए देखते हैं कि अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की फिजिकल प्रॉपर्टी में हम यह क्या क्या टॉपिक स्टडी कर सकते हैं। तो इसमें देखिए कि मीथेनल, जिसको आप फॉर्मल्डिहाइड कहोगे, तो मीथेनल इज़ गैस एट रूम टेम्परेचर एंड इथेनल इज़ अ वोलाटाइल लिक्विड एंड अदर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो कुछ अल्डिहाइड जो है गैस और लिक्विड है, बाकी जनरली आप देखोगे कि अदर अल्डिहाइड्स एंड कीटोन ये या तो लिक्विड या फिर सॉलिड होंगे रूम टेम्परेचर पर। ठीक है, एंड द बॉइलिंग पॉइंट्स ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स एंड ईथर्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास। तो हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा जो है आपको यहाँ पर जो है अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा जो कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस रखते हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ड्यू टू वीक molecular association in aldehyde and ketones arising out of dipole-dipole interactions। तो यहाँ पर जो ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड और कीटोन के जो बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं अपने करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और ईथर से ज़्यादा होते हैं। इसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो है वीक मॉलिकुलर एसोसिएशन अल्डिहाइड और कीटोन में होती है, जिसकी वजह से डाइपोल इंटरेक्शन जो है अराइज होती है। एंड ऑल्सो देयर बॉइलिंग पॉइंट्स आर लोअर देन दोज ऑफ अल्कोहल ऑफ सिमिलर मॉलिकुलर मासेस ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ इंटरमॉलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट करस्पॉन्डिंग हाइड्रोकार्बन और ईथर्स जो कि
कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मासेस रखते हैं उससे ज़्यादा होगा, लेकिन यही अल्डिहाइड और कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट अपने कंपेरेबल मोलर मास वाले अल्कोहल से कम होगा, क्योंकि अल्डिहाइड और कीटोन्स के अंदर आपको इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं मिलेगी। तो यहाँ पर जो है एक टेबल जो है बना हुआ है आपकी बुक के अंदर, उसके अंदर जो है कुछ हाइड्रोकार्बन और कुछ ईथर और अल्डिहाइड कीटोन जो है दिए हुए हैं, जिनके मॉलिक्यूलर मासेस जो है 5860 इस तरह से है, और उनके जो है बॉइलिंग पॉइंट्स का जो है कंपेरिजन दिया हुआ है। तो सबसे पहला मॉलिक्यूल देखिए एन ब्यूटेन दिया हुआ है, जिसका मोलर मास 58 है और इसका बॉइलिंग पॉइंट जो है 273 है। मैं बस वो चार्ट आपको बता देता हूँ। एन ब्यूटेन, इसका मोलर मास है 58 और बॉइलिंग पॉइंट इसका जो है 273 केल्विन दिया हुआ है, 273 केल्विन। इसी तरह से मिथॉक्सी मीथेन है, इसका मोलर मास है 60। मिथॉक्सी मीथेन हैविंग द मोलर मास 60 मीन्स ये कंपेरेबल मॉलिक्यूलर मास हो सकता है। तो इसका जो है बॉइलिंग पॉइंट आपको मिलेगा 281 केल्विन। इसी तरह से दूसरा मॉलिक्यूल है प्रोपेनल, ये अल्डिहाइड है, इसका मोलर मास आपको मिलेगा 58 और बॉइलिंग पॉइंट मिलेगा 322 केल्विन। नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो दिया हुआ है दैट इज़ एसीटोन, जिसका मोलर मास 58 होगा और 329 मोलर मास इसमें जो है इसका भी 58 है और 329 केल्विन इसका बॉइलिंग पॉइंट दिया हुआ है। इसी तरह से लास्ट मॉलिक्यूल प्रोपेन 1 ऑल है, जो कि अल्कोहल है, इसका मोलर मास आपको मिलेगा 60 और इसका बॉइलिंग पॉइंट है 370। तो यहाँ पर जो है आप देख सकते हो कि हाइड्रोकार्बन और ईथर्स के कंपैरिजन में अल्डिहाइड कीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट है वो हाइयर है और अल्कोहल के कंपैरिजन में अल्डिहाइड कीटोन का बॉइलिंग पॉइंट लोअर है। तो इस तरह से ये जो है एक कंपैरेटिव चार्ट जो है बना हुआ है। और ध्यान रखना है कि द लोअर मेंबर्स ऑफ अल्डिहाइड्स इन कीटोन सच एज मिथेनल, इथेनल एंड प्रोपेनॉन, जिसको हम एसीटोन कहेंगे, दे आर मिसिबल विद वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस बिकॉज दे फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर। तो यहाँ पर जो हम देखेंगे कि जो लोअर मेंबर्स हैं, जिसको आप मिथेनल, इथेनल कहोगे, और साथ ही साथ जो कीटोन के अंदर एसीटोन, तो ये किसी भी प्रोपोर्शन में वाटर के अंदर जो है ये सॉल्युबल होते हैं और इसका रीज़न है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो वाटर के साथ ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करते हैं। तो मैं एक जनरल आपको जो है बता दूं कि किस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग मिलेगी उन मॉलिक्यूल्स के अंदर। तो जनरल स्ट्रक्चर मैं यहाँ पर अल्डिहाइड और कीटोन का आपको शो कर रहा हूँ, वेदर इट इज़ इथेनल, मिथेनल और प्रोपेनॉल। ओके, तो हम इसको जो है वाटर के साथ जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे। तो देखिए किस तरह से होगी। लुक हियर, HOH, तो यहाँ पर देख रहे हो दिस इज डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस, डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस। तो लुक हियर, हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज ऑब्जर्व्ड बिटवीन दिस टू एंड ऑल्सो बिटवीन दिस टू। तो इस तरह से यहाँ पर जो है इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से हम कह सकते हैं कि मिथेनल, इथेनल एंड प्रोपेनॉन, जिसको हम एसीटोन कह रहे हैं, दे आर सॉल्युबल और मिसिबल इन वाटर इन ऑल प्रोपोर्शंस। However, the solubility of aldehyde and ketone decreases rapidly on increasing the length of the alkyl chain। ये साइड में जो अल्किल चेन्स मिलती है, अल्डिहाइड के अंदर तो एक साइड हाइड्रोजन होगा, लेकिन दूसरी साइड जो अल्किल ग्रुप हम लगाते हैं तो इसकी लेंथ जब बढ़ती है, और कीटोन के अंदर दोनों साइड में जो अल्किल ग्रुप्स होते हैं इसकी लेंथ जब इंक्रीज़ होगी तो बॉइलिंग पॉइंट जो है डिक्रीज़ होगा। तो ये बात जो है ख़ास तौर से ध्यान रखना है। बट ऑल अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर फेयरली सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स लाइक बेंजीन, ईथर, मिथेनॉल, क्लोरोफॉर्म एक्सेट्रा। तो चूँकि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है और लाइक डिजॉल्व्स लाइक, ये क्राइटेरिया जो है आप ध्यान रखिए, ये फंडा जो है आप ध्यान रखिए कि लाइक डिजॉल्व्स लाइक, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर सॉल्युबल इनटू ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। तो अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, सो दे आर fairly or easily soluble in the organic solvents like benzene, ether, alcohol और क्लोरोफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पर यह ध्यान रखना है कि द लोअर अल्डिहाइड्स हैव शार्प पंजेंट ऑर्डर। तो यहाँ पर जो लोअर अल्कोहल अल्डिहाइड्स होते हैं इनका जो स्मेल होती है वो पंजेंट होती है,
पंजेंट मीन्स थोड़ी सी अच्छी ना लगने वाली, जिसको आप नागवार भी कह सकते हो। तो नागवार जो है इसकी जो स्मेल होती है तो ये जो है पंजेंट ऑर्डर होती है। लेकिन एज द साइज़ ऑफ द मॉलिक्यूल इंक्रीजेज, जब आप अल्डिहाइड और कीटोन की साइज़ इंक्रीज़ करोगे, है ना, जैसे जैसे नंबर ऑफ कार्बन्स इंक्रीज़ होते जाएंगे तो क्या होगा कि द ऑर्डर बिकम्स लेस पंजेंट एंड मोर फ्रेग्रेंट। आप देखिए लोअर अल्डिहाइड या लोअर कीटोन्स हैं तो हम यहाँ पर देखेंगे, या सिंपली आप देखिए कि अल्डिहाइड्स की हम बात कर रहे हैं तो लोअर अल्डिहाइड की जो स्मेल होती है, जो ऑर्डर होता है वो शार्प पंजेंट ऑर्डर होता है। लेकिन जैसे जैसे इसकी साइज़ बढ़ेगी, है ना, मॉलिक्यूल की साइज़ इंक्रीज़ होगी, वैसे वैसे ये ऑर्डर जो है क्या होगा, ये ऑर्डर जो होगा धीरे धीरे क्या होगा, लेस पंजेंट होगा और मोर फ्रेग्रेंट होगा। फ्रेग्रेंट मीन्स अच्छी स्मेल जो इसकी आएगी, वो भली लगेगी हमको। तो ये धीरे धीरे जो है इसकी स्मेल जो है फ्रेग्रेंट होने लगती है। ठीक है, तो ये चीज़ जो है आप ख़ास तौर से ये नोटिस कीजिए कि लोअर अल्डिहाइड की स्मेल जो होती है वो पंजेंट होती है, लेकिन हायर अल्डिहाइड जो होते हैं वो फ्रेग्रेंट स्मेल, जिसका जो है फ्रेग्रेंस जो होता है वो अच्छा होता है। ठीक है, तो इन फैक्ट मेनी नेचुरली ऑकरिंग अल्डिहाइड्स and ketones are used in the blending of perfumes and flavoring agents। तो बहुत सारे अल्डिहाइड्स और कीटोन जो नेचुरली ऑकरिंग है उसको आप जो है परफ्यूम्स के अंदर जो है ब्लेंड करने के लिए जो है आप यूज़ कर सकते हो, और बहुत सारे जो है फ्लेवरिंग एजेंट्स के अंदर जो है वो अल्डिहाइड्स और कीटोन जो नेचुरली ऑकरिंग है वो यूज़ होते हैं। तो इस तरह से ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन हुआ। इसके बाद वाले लेक्चर में हम जो स्टडी करेंगे टॉपिक वो होगा केमिकल रिएक्शंस ऑफ अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स। तो हम जो है 1 बाय 1 जो है वो सारी रिएक्शन जो स्टडी करेंगे, कौन कौन से टाइप की रिएक्शंस आपको अल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में मिलेगी, वो सारी डिटेल्स हम जो है स्टडी करेंगे इसके बाद वाले लेक्चर में। ओके, वी स्टॉप हियर।